नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 से 4 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें सहारा देती है गाइड करके। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 29 तारीख को सुबह के 8 बजे, और 31 तारीख सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। लाभेश हैं तो उनका अष्टम में आना कभी कभी अचानक से धन की प्राप्ति, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, इन सब जगहों से लाभ दे सकता है। लेकिन चंद्रमा का खुद अष्टम में आना मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। यहाँ पर चंद्रमा पर केतु का प्रभाव भी है, ये इस चीज़ को और भी विघ्नशाली बना देता है। पुरानी चीज़ों में आपका मन बहुत भागेगा, पुरानी चीज़ों की तरफ ध्यान बहुत जाएगा, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको बहुत मानसिक रूप से परेशान करेंगी। थोड़ा अध्यात्म की तरफ अगर जाते हैं, थोड़े साधना आदि करते हैं, तो फिर भी थोड़ा नियंत्रण रहेगा। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, ये समय काफ़ी कष्टकारी दिख रहा है मानसिक दृष्टिकोण से। एक प्रयास कीजिएगा कि किसी की बातों में ना आए, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहें, और अपने ऊपर नियंत्रण रखें, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, ये समय काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी आपका दिख रहा है। कोई अचानक से निर्णय ना ले, और इवन धन के रूप में भी ना बहुत खर्चा ना करें। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर आप आध्यात्म की तरफ जाते हैं, धर्म के प्रति जाते हैं, तो फिर भी एक संरक्षण बना रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का अच्छा मौका है। बिजनेस में प्रॉब्लम यह है कि आप कुछ नया नहीं कर पा रहे, उसके लिए इंस्पिरेशन ढूंढिए। लव लाइफ, मेक इट वर्थ इट। अभी एक ही दिक्कत दिख रही है कि रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं है, या वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। कभी कभी एक अर्थहीन रिलेशनशिप अपने अंत की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा एक दूसरे की इच्छाएं जो पूरी नहीं कर पा रहे उनके कारण दिक्कत आ सकती है, वरना ठीक है, ऐसा बुरा टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, फोकस में बहुत गड़बड़ दिख रही है। फोकस आपका खराब हो सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, कफ रोग और नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित करा है कि अचानक से धन की प्राप्ति हफ्ते के इस भाग में, शुरुआती भाग में हो सकती है। 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में यानी कि वृषभ में, और 2 जनवरी सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा होता है। वो लाभेश हैं, अपने से लाभ स्थान में, लग्न से नवम में बैठे हैं। बहुत भाग्यशाली समय है, भाग्य बढ़ेगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। चंद्रमा उच्च के हैं,
लाभेश उच्च का हो गया, यानी कि बड़े धन की प्राप्ति। भाग्य स्थान में आ गए, उच्च के हो गए, स्थान बल मिल गया, भाग्य वृद्धि। और यहाँ से ये तीसरे घर को देखेंगे, यानी कि पराक्रम भी रहेगा। तो हफ्ते का ये जो भाग है, मध्य भाग, ये बहुत चेंज लेके आएगा। हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो थोड़ा, जैसे मैंने कहा था कि कष्टकारी रहेगा, लेकिन ये जो भाग है ये बहुत चेंज, बहुत सकारात्मक स्वरूप यहाँ पे आपके लिए लेकर आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी कभी यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा अपनी नीच की राशि को देख रहे हैं, यानी कि तीसरे घर को, कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तो उससे बचना है। अदरवाइज तो समय आपका ये काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को यूज़ करने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस बॉसेस से थोड़ा बच के रहिए। बिजनेस में कुछ नया करने का अगर अवसर मिलता है, कुछ मौका मिलता है, करिए। लव लाइफ थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, वरना ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, एक्सपेक्टेशंस कम रखिए और एक प्रकार से कोशिश कीजिए कि चीज़ों को सरल कर लें, बहुत हेल्प करे मिलेगी। स्टूडेंट्स, एक ही परेशानी है कि आप थोड़ा साहस नहीं दिखा पाते। साहस दिखाइए, बहुत आगे बढ़ेंगे। वहीं पर रुक कर थम कर रह जाते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और कफ प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान ही बली है, ये बता रहा है, अंकित कर रहा है कि भाग्य का भरपूर साथ हफ्ते के मध्य भाग में मिलने वाला है। 2 जनवरी सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा कष्ट दिख रहा है, क्योंकि एक तो चंद्रमा आपके बाधकेश के साथ हैं, गुरु जो वक्री हैं इस टाइम पे। हाँ, लाभेश हैं, वक्री ग्रह के साथ बैठना, कोई पैसा फंस रहा था, कोई और दिक्कत आ रही थी जिससे निकल नहीं पाते, कुछ रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन चंद्रमा 10वें घर में और उन पर 6 ग्रहों का प्रभाव, एक बैठे हैं, एक देख रहे हैं राहु छठे घर से, सूर्य शुक्र मंगल बुध सारे देख रहे हैं। 6 ग्रहों का इन टोटलिटी प्रभाव चंद्रमा पर कभी भी अच्छा नहीं होता। हमेशा बताता हूँ इस चीज़ को, इसको सक्सेस या अनसक्सेसफुल से नहीं देखना चाहिए। लेकिन चंद्रमा जो मन के कारक हैं, उन पर इतने ग्रहों का प्रभाव मन को बहुत विचलित करता है। कई कुंडलियां मैंने देखी है, बहुत पैसा है, लेकिन चंद्रमा इतने ग्रहों के साथ बैठा, वो व्यक्ति को पता ही नहीं कि क्या करना है, उस पैसे का क्या करना है वो भी नहीं पता उसको। कभी ये पसंद आता है, कभी वो पसंद आता है, स्थिरता नहीं रहती जीवन में। तो यहाँ पे भी ऐसा स्थिरता की कमी रहेगी। अच्छा, क्योंकि चंद्रमा लाभेश है, बहुत बड़े धन की प्राप्ति दिखाता है। बिजनेस हो, करियर हो, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, बाकी कुछ आप करते हो, बड़ा धन, रुका धन, नए मौके। लेकिन ये जो टाइम है ये मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी रहेगा। करियर में फोकस कम हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत परेशान हो जाएंगे और बहुत डिसकंटेंटमेंट, पता ही नहीं चलेगा। एक घंटे में बहुत खुश, आधे घंटे बाद एकदम गुस्सा या फिर बहुत डिप्रेसिव फीलिंग रहेगी, मतलब कि मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी समय रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको कंफर्टेबल फील कराएं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन फोकस की कमी, जैसे मैंने कहा। बिजनेस पे चेंज लाने की आवश्यकता, आपको थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। लव लाइफ, एक ही प्रॉब्लम है कि आप टॉपिक्स को या कन्वर्सेशन को क्लियर नहीं कर पाते। पहले चीज़ों को क्लियर करिए, फिर आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं सामने जो विचलित कर देंगी। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इश्यूज और लोअर बैक में दर्द। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, थोड़ा सा संतुलन बना के रखिए, क्योंकि अष्टम भाव भी बली है, इतने ग्रहों का प्रभाव है, मानसिक संतुलन थोड़ा सा कम दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको गणपति जी को घी का दिया अर्पण करना है और गुड़ की मिठाई का भोग लगाना है और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।